Friends, so we are going to deal the mitochondrial DNA profiling. So here is a short brief description about the mitochondrial DNA. So as we know that the mitochondria is a powerhouse of the cell and it constitute about 1% of the cellular DNA. सो हमारे ह्यूमन में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, वाइल न्यूक्लियर डीएनए लीनियर एंड डबल स्टैंडर्ड होता है. सो हम लोग आगे देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल जीन्स क्या है. तो 37 स्ट्रक्चरल जीन्स इसमें पाए जाते हैं जो कि डिवाइडेड है. 24 जीन फॉर आरएनए सिंथेसिस एंड 13 जीन फॉर प्रोटीन कोडिंग, जिसमें कि 24 टीआरएनए को कोड करता है और 2 है आरएनए कोड करता है. फिर दो जीन जो आरआरएनए है उसमें 16 एस आरआरएनए और 12 एस आरआरएनए है. अभी हम लोग आगे देखते हैं इसका फिगर. सो इसमें 24, जैसे कि हम लोग ने कहा 37 स्ट्रक्चरल जीन्स है, जिसमें कि 24 आरएनए को कोड करता है और 13 जो है वो प्रोटीन को कोड करता है, जिसमें कि 24 में 22 टीआरएनए इनकोडिंग जीन है और 2 है आरआरएनए इनकोडिंग जीन, और रेस्ट जो है वो प्रोटीन इनकोडिंग एंजाइम्स है. फिर एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है इसमें 2. तो इस तरीके से ये एमटीडीएनए का स्ट्रक्चर है. फिर हम लोग देखते हैं यूनिक जेनेटिक कोड, जिसमें AUA, UGA, AG और AGG है. तो जनरली न्यूक्लियर डीएनए में जो UGA है स्टॉप कोडोन की जैसे फंक्शन करता है, बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में वो ट्रिप्टोफान को कोड करता है. हम एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि हम लोग ने जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फीमेल के थ्रू ही प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होता है. सो अगर अफेक्टेड मेल है और अनअफेक्टेड फीमेल है तो प्रोजेनी में कोई भी अफेक्शन नहीं दिखेगा, कोई भी डिजीज़ अफेक्ट नहीं करेगा. वाइल अगर फीमेल अफेक्टेड है और मेल अनअफेक्टेड है तो प्रोजेनी भी उसकी अफेक्टेड होगी. यहाँ पे कुछ फीचर्स है, लाइक इट हैज़ 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, नो प्रोटेक्टिव हिस्टोन्स, नो इफेक्टिव रिपेयर एंजाइम्स, इट कैन ओनली रिपेयर एट द टाइम ऑफ replication. It is exposed to oxygen-free radical generated by the oxidative phosphorylation, non-Mendelian type of inheritance, cytoplasmic inheritance और maternal inheritance. जैसे कि हमने ने कहा कि ये मदर के थ्रू ही प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि वाइल जब भी फ्यूजन होता है ओवम ऑफ स्पर्म का, तो स्पर्म का जो हेड रीजन है वही जाके फ्यूज़ करता है वोम के साथ, वाइल माइटोकॉन्ड्रियल रीजन जो है वो आउटर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो फीमेल का ही जो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ओवम में प्रेजेंट होता है वही प्रोजेनी पे ट्रांसफ़र होता है. फिर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए में क्या डिफरेंसेस है. हमने कहा है कि ये डीएनए जो है वो सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन न्यूक्लियर डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है. म्यूटेशन रेट इज 20 टाइम फास्टर दैन द न्यूक्लियर डीएनए, और ये इसमें स्लो म्यूटेशन रेट होता है क्योंकि ये मेन डीएनए न्यूक्लियर डीएनए जो कि क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करता है. इट इज़ स्मॉलर, इट इज़ लार्जर दैन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इट इज़ रोबस्ट एंड इट इज़ फ्रेगाइल. ओके, पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, ये मोनोसिस्ट्रॉनिक है, नो इंट्रॉन्स प्रेजेंट एंड इंट्रॉन्स प्रेजेंट, जिसमें कि इंट्रॉन्स रिमूव होता है स्प्लाइसिंग के थ्रू. एप्लीकेशन कुछ देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल एनालिसिस है रूटीन एडजस्ट टू क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन. ये हमारे फॉरेंसिक लैब में यूज़ होता है, इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होता है, और कोई भी जो कि क्राइम सीन होता है उसमें वो हेल्प करता है क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेट करने में. प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल लोकस फॉर फोरेंसिक डीएनए टाइपिंग इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस फॉर स्केलेटल रिमेन्स. अगर स्केलेटल रिमेन्स कोई भी अगर हम लोग देखते हैं कि सैंपल डिग्रेड कर गया है तो उसके जो बोन्स में स्केलेटन्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तो उसके थ्रू हम लोग उसके फैमिली बैकग्राउंड को हम लोग चेक कर सकते हैं. इट इज़ नेचुरली अबंडेंट एंड रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन एंड यूज व्हेन STR टेस्टिंग एज शॉर्ट टेंडम रिपीट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल. It cannot be a unique identifier because of its pattern of maternal inheritance. That's all about the mitochondrial profiling. Thanks for watching.